प्लासी का युद्ध, एक विश्वासघात की कहानी। साल 1756 की गर्मी का मौसम था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को खबर मिली कि अंग्रेज कोलकाता में अपनी किलेबंदी तेज कर रहे हैं और चुपचाप हथियार जमा कर रहे हैं। दरबार में गुस्से से भरे नवाब ने कहा, ये अंग्रेज अब बंगाल पर हुकूमत का सपना देख रहे हैं, इन्हें सबक सिखाना होगा। दरबार में मौजूद उसका सेनापति मीर जाफर चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था, जैसे वो कोई राज दबा रहा हो। उधर मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल की स्थिति की सूचना मिली। उसने योजना बनाते हुए कहा, हमें बंगाल जीतना है, लेकिन तलवार से नहीं, चालाकी से। मीर जाफर से संपर्क करो। कुछ ही दिनों में अंग्रेजों ने गुप्त रूप से मीर जाफर से मुलाकात की और उसे एक प्रस्ताव दिया। अगर वो युद्ध के दौरान सिराज का साथ छोड़ दे तो उसे नवाब बना दिया जाएगा। सत्ता की लालसा से भर चुके मीर जाफर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 23 जून 1757 की सुबह प्लासी गांव के पास युद्ध की तैयारी हुई। सिराजुद्दौला की सेना में 50,000 से अधिक सैनिक थे, भारी तोपों और हथियारों के साथ। क्लाइव के पास मात्र 3,000 सैनिक थे, लेकिन वे प्रशिक्षित थे और उसके पास मीर जाफर की गुप्त मदद थी। नवाब को अपनी विशाल सेना पर भरोसा था। वो आत्मविश्वास से बोला, हमारी संख्या अधिक है, हम ये युद्ध जरूर जीतेंगे। लेकिन युद्ध शुरू होते ही मीर जाफर और उसकी टुकड़ी पीछे हटने लगी। सिराज ये देखकर चौंक गया, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। उसी समय अचानक बारिश शुरू हो गई। सिराज की भारी तोपों का बारूद भीग गया, जिससे वे निष्क्रिय हो गईं। वहीं क्लाइव की सेना ने अपना बारूद सूखा रखा था। उन्होंने तुरंत हमला शुरू कर दिया। नवाब बेचैन होकर चिल्लाया, मीर जाफर कहाँ है? वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? परंतु कोई जवाब नहीं आया। मैदान पर केवल गद्दारी की खामोशी थी। मीर जाफर की सेना पूरे युद्ध में निष्क्रिय रही। सिराज की सेना भ्रमित हो गई और उनका मनोबल टूट गया। कुछ ही घंटों में युद्ध का परिणाम स्पष्ट हो गया। सिराज की हार निश्चित थी। सिराज जान बचाकर भागा, लेकिन कुछ दिनों में पकड़ लिया गया। राजनीतिक दबाव में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। युद्ध जीतने के बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया, लेकिन उसे कठोर स्वर में चेताया, याद रखना, अब बंगाल की असली ताकत हमारे पास है। मीर जाफर चुपचाप सिर झुकाकर गद्दी स्वीकार कर लेता है। उसे पता था वो अब सिर्फ एक कठपुतली बन चुका है।